लिए बिन न रहा जाए। कौन? रजा। हाँ आ जाओ रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? आप नाश्ते पर भी नहीं आए और आंटी कहाँ है? मम्मी बाथरूम में है। वो सारी रात टेंशन में था, नींद भी नहीं आई, भूख भी नहीं लगी। जाहिर सी बात है, शादी का घर है और शादी वाले दिन टेंशन नहीं होगी तो फिर कब होगी? आप तो वैसे भी ब्लाइंड खेल रहे हैं। आपको पता है मैं सोनिया को कितने अरसे से जानता हूं, मगर आज भी शादी का सुनकर खौफ आता है। नहीं यार, शी सीम्स टू बी अ नाइस गर्ल। यार शी इज अ नाइस गर्ल। भाई लड़कियां जो है ना, ये देखने में तो ठीक लगती हैं मगर होती बहुत तेज हैं। वाकई देखने में तो कुछ अंदाजा नहीं होता, और जब आप ब्लाइंड खेल रहे हो तो फिर नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है। वो आपने वो शेरवानी ट्राई कर ली? अब वो बता रही थी कॉलर कुछ छोटा बड़ा। मम्मी भी उसी के पीछे पड़ी हुई थी, वो तो रात से टेंशन में भूल गई। छोड़ो। वो खुस्सा तो ट्राई कर लिया होगा आपने। देखें अगर खुस्से में कोई मसला है, अगर कोई साइज छोटा बड़ा है तो हम जाके चेंज करवा सकते हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं। रहने दो यार, मैं तो वैसे भी जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? अब अब्बू बात करें ना नीचे सोहेल अंकल से। उन्होंने क्या बात करनी है, सारा कुछ तो मुझ पर डाल दिया। चलो ना यार, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे तो रास्ते भी नहीं आते। अब जाना कहाँ है? मम्मी की दवा लेने जाना है। ओवर ईटिंग कर लेती है, बाद में स्टमक अपसेट होता है, क्रॉनिक का मसला है, दवा भी कैरी नहीं की हुई। दवा? आपकी दवा लेके आ रहा हूं। अरे भाई तुम दोनों के इतने दहशत गर्दाना ख्यालात क्यों हैं? सुबह सुबह घर में टेरर फैला दिया ना। मुझे तो जो समन ने बताया वही मैंने तुम दोनों को बता दिया। तुम दोनों को उल्लू बना रही है वो। वैसे समन ऐसी है नहीं, वो जो कहती है वो करती भी है। मुझे तो सारी सिचुएशन बताई है उसने। असल में समन बीबी की दिली तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही ना, किस शादी के खुशी के घर में कोई बड़ा मसला कैसे खड़ा हो, इसीलिए वो अफवाहें फैलाने पे उतर आई है। मगर रजा मेरा दिल कहता है कि उसे सारी बातें उमर भाई को बता दी है। हाय, आपके दिल के पास इतनी फुर्सत क्यों है कि वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचे? वैसे अगर समन ने इन्हें सब कुछ बता दिया है तो ये लोग तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ भाई, यहाँ तो रावी चैन लिख रहा है, उधर अपू दूल्हे को शेरवानी ट्राई करवा रही है। अगर खबर पहुंची होती तो सारे घर में आग बुझाने की सायरन की आवाज आ रही होती। अब हर कोई हमारी तरह मजनू थोड़ी होता है जो एक क्या 10 टूटी हुई मंगियों को पी जाए। अच्छा, अब ज्यादा डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। चलो नौशी, समन को पार्लर भी लेके जाना, उसकी चीजें समेट लेते हैं। अगर किसी के पास थोड़ा सा वक्त हो तो मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़े भी समेट ले। चलो। रुखसाना, ये सब कपड़े सी करके टंगा दो, ठीक है? सोनिया भाई, समन कहाँ है? पार्लर जाना है मेकअप कराने, घंटों लगते हैं। वो आंटी समन कह रही कि वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी समन पार्लर? अब वो कह रही थी कि वो घर पर ही तैयार हो जाएगी। चलो भाई, अब नई कहानी। एडवांस दे चुके हैं पार्लर वाली को। अरे तस्वीरें भी नहीं अच्छी आएंगी मेकअप के बगैर। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं खुद चली जाती मेकअप को। सोनिया जाओ प्लीज, समन को 1 मिनट में आ जाए। इट्स ओके, इट डजंट मैटर अगर वो नहीं जाना चाहती, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये पार्लर्स वगैरह में तो आजकल क्रिसमस ट्री बना के भेज देते हैं लड़कियों को। छोड़ें। लो भैया, अब तो दूल्हा ने कह दिया, अब सब चुप हो जाओ। चलो भाई, अब हम क्या कर सकते हैं अगर दुल्हन अच्छी ना लगे तो। माशाल्लाह मेरी बहू है ही इतनी खूबसूरत, उसको मेकअप की जरूरत नहीं है। है नसरीन, अपने जमाने में भी क्या सादगी थी। बस दुल्हन ने सीधी बांग निकाली, चुटिया कसी, टीका झूमर लगा लिया और बैठ गई। ज्यादा से ज्यादा मिस्सी लगा ले और फिर क्या नूर आता था। वाह वाह, देखने वाले की नजर ना हटे। चलो मैं समन से बात करती हूँ। चलो। अरे मेरी दुल्हन का
थोड़ा देख के अपू थोड़ा देख भत्ता, जिसे हम गेट रुकाई कहते हैं। जी अब आए ना दुल्हनिया हमारे काबू में। दिस इज नॉट फेयर, ये तो ज्यादती है। भाई रजा तुम भी यार, तुम आई थॉट तुम मेरी पार्टी में थे भाई। मैं, अरे नहीं, मैं तो पहले से इसी पार्टी में हूँ, मुझे मरना थोड़ी है पार्टी बदल के। नहीं, बेटा किस्म का आदमी है यार ये, हाँ? है ना? नॉट फेयर, नॉट फेयर। अच्छा ऐसा करते हैं कि नो, अनबिलीवेबल, कोई बेटा को डील करो इनसे। हाँ ठीक है, कोई डील कर लेते हैं। बिल्कुल। डील तो हमारे साथ होगी। चले जेब का वजन हल्का करें। जल्दी से। पैसे जेब तो इसमें होती नहीं है, ये देखें। नो है ही नहीं। अरे अंकल की जेब। हाँ मैंने अभी तरबूज निकाला दिया। यू मीन अंकल, इनसे बहुत ज्यादती है। जी नहीं। यहाँ पर अच्छा ठीक है, इनके पास जेब नहीं है ना, तो हम इन्हें जाने भी नहीं देते। सिंपल। यार दैट्स नॉट फेयर। वो देखो इंतजार कर रही है सब। हाँ रहने दे, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। आंटी आप देख रही हैं, आप थोड़ा समझाएं। चलो जाने दो। नहीं बिल्कुल, मतलब आपकी बात नहीं मान रही है लोग। आप लोग अपनी डिमांड बता दें। ये अप्पो की हुई डेकोरेशन है, पता नहीं उन्हें ऐसी चीजें क्यों पसंद। अगर आपको भी मेरे बाकी घर वालों की तरह ये लगता है कि मैंने जो कुछ आपसे कहा वो मजाक था, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सच था। और ये भी सच है कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती थी। मेरी बाकी मंगनियां टूटने के बावजूद मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए आपसे शादी के लिए हाँ की, और यहाँ से निकलने का भी यही एक रास्ता था। मैं आपको किसी धोखे में रखना नहीं चाहती, इसलिए निकाह से पहले आपको सब कुछ बता देना चाहती थी। घर वाले मेरा साया बन के मेरे साथ रह रहे थे, इसीलिए आपको बताने का मौका नहीं मिला। एंड आई एम सॉरी, आपसे शादी करने का मकसद भी यही था कि मैं यूएस जा सकूं। इसीलिए तुम डिवोर्स के राइट्स को लेकर इतनी सीरियस थी और तुमने निकाहनामे पे साइन नहीं किया। लेकिन जज्बात में आके तुमने उसी निकाहनामे पे साइन कर दिया जहां पे तुम्हें राइट नहीं दिया गया। और हाँ, मैं ज़रूरी तो नहीं समझता, लेकिन तुम झूठ और सच को लेके इतना इशू बनाती हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। किस हाल पे मजबूर किया वक्त ने आखिर, किस हाल पे मजबूर ये किया पढ़ लो। वक्त ने आखिर, जीना हो तो फिर जिद भी किए बिन न रहा जा। भैया मैंने तो सारी रात शुक्राने की नफलें अदा की हैं, तहज्जुद के बाद सो पाई हूँ। खुदा ने फर्ज अदा करवा दिया, दिल को बड़ा इत्मीनान हो गया। बस अब दुआ करें कि ये बच्चे खुश रहें। अरे बच्चे, दुआएं करते करते तो मेरी जबान ही नहीं सूखती। तो ऐसा लगता है कि इन्हीं बच्चों के लिए दुआएं करने के लिए जिंदा बैठी हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी उठ गए उमर। वो उमर इज एन अर्ली राइजर,
और इसके डैडी भाई रुखसाना जल्दी से उमर के लिए अंडा फ्राई करके लाओ, मगर सुनो जर्दी टूटना नहीं चाहिए। ओके अरे नहीं नहीं, मैं फ्रूट लूंगा बस, थैंक यू वेरी मच। क्या दुल्हन कहाँ रह गई? तैयार नहीं हुई अभी तक? समन तो रूम में नहीं है। नहीं है? नहीं। हाँ वो ऊपर चली गई होगी अपने कमरे में कुछ रखने या लेने के लिए। रुखसाना समन को कमरे से बुला के लाओ। जी वो तो सुबह 8 बजे ही ऑफिस चली गई थी। अरे वाह, आज भी वो ऑफिस चली गई। लो भला, एक दिन की दुल्हन और वो दफ्तर पहुंच गई, ये कैसा बावलापन है जी। आजकल के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, फोकस्ड हैं वो आजकल अपने काम पे। शादी ना हुई खेल तमाशा हो गया। वाह। रजा फोन करो समन को और कहो जल्दी आ जाए घर। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, इट्स ओके। आई थिंक वो ऑफिस का वाइंड अप चल रहा है तो ऑब्वियसली उसको काम खत्म कराना होगा। वैसे भी मैं तो आज घर पे हूँ ही नहीं, टिकट्स वगैरह करवाने जाना है मुझे बाहर। मैं आपके साथ चलूंगा। ऑब्वियसली मुझे तो रास्ते आते नहीं है यार। भाई हमारे जमाने में तो सुबह सुबह दुल्हने सज धज कर सारे जेवर पहन के बैठ जाती थी। ये आजकल की दुल्हनों की तरह थोड़ी बगल में बस्ता दबाया और चली गई दफ्तर। वाह भाई वाह, अजीब तमाशा। तुम्हें सिर्फ शौक ही वियर्ड बनने का। क्यों? अब मैंने क्या किया? कल रात तुम्हारी शादी हुई है, कुछ याद भी है? कुछ कुछ याद है। कितनी बदतमीज हो तुम समन, सबको कितना बुरा लग रहा होगा। तुम बेचारे दूल्हे को अकेला कमरे में सोता छोड़ के आ गई, वो ढूंढ रहा होगा तुम्हें सब जगह। इतना सस्पेंस नहीं छोड़ा मैंने, कौसर को बता के आई हूँ। सो तुम खुश हो ना? हाँ भाई खुश हूँ माशाल्लाह। कैसे है वो? कौन वो? अरे तुम्हारे हस्बैंड उमर भाई, और कौन? नौशाबा, उनके साथ ना एक मेजर प्रॉब्लम है जिसका सलूशन मुझे नहीं मिल रहा। क्या? कैसा प्रॉब्लम? उनकी ना दूसरे इंसानों की तरह ना 2 आंखें, 2 कान, 2 टांगे। बको मत समन, वेरी फनी। भाई कल मेरी एक स्ट्रेंजर से शादी हुई है और मैं कैसे उसके बारे में कमेंट कर सकती हूँ, और इतनी जल्दी मैं कैसे इसको जज कर सकती हूँ? किसी को जज करने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है, और कभी कभी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। हाँ लेकिन दूल्हा दुल्हन की पहली मुलाकात, नई जिंदगी की बिगनिंग, ये सब बहुत सिंबॉलिक होता है यार। जी बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली मेरी बिगनिंग कुछ फ्लैट रही, ना कोई बम फटा और ना कोई जलजला आया। हाँ ये तो तुम शुक्र करो कि वो तुम्हारी मेहंदी की रात को जो तुमने बकवास की थी ना, वो उसने उसे मजाक में लिया है, वरना अगर वो तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लेता ना तब तो लाजमी कोई ना कोई बम फाड़ देता और तुम्हारी बैंड बज जाती पहली रात को पर सब कुछ ठीक रहा, सब शांति थी। अब क्या तुम बुढ़ियों की तरह मुझसे सारी बातें उगलवा रही हो? चलो जाओ और काम करो। उठो। कुछ नहीं बताया तुमने मुझे। बस नहीं करो। अच्छा सुनो, फिर चाय लेती हुई जाओ। जो तुम यूं ही 100 कीड़े निकालती रहोगी तभी भी गुजारा मुश्किल है। जब समन ने चुपचाप इस बात को कबूल कर लिया तो तुम्हें क्या एतराज है? ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। चलें, फाइनली आपके टिकट्स कंफर्म हो। चलें, इस खुशी में अपने साले को कुछ खिला दीजिए। हाँ ऑफ कोर्स यार, कि रोक लो किसी भी रेस्टोरेंट। अरे नहीं, ये पेनल्टी सिर्फ आप पर क्यों पड़े? आपकी दुल्हन को भी जरा साथ लेकर आएंगे, उसकी तबीयत भी साफ करेंगे,
आपकी बेटर हाफ हमारे काबू में तो कभी आई नहीं। समन अली, अपने परों पर उसने पानी नहीं पड़ने दिया। देखते हैं आपने कितना सेट रखा है मिसेस उमर को। अरे आप तो अभी से हार मान गए। इतनी जल्दी हार ना माने, हथियार मत डालें, अभी जीने के लिए जिंदगी बाकी है। इंशाल्लाह। म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समन चलो आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आ गई दुल्हन साहबा, आइए जरा खीर पका लीजिए। ये क्या हो रहा है भाई? तुम्हारी सास ने फरमाइश की कि समन आज खीर बनाएगी। जरा इसमें चमचा चलाती रहना। समन, ये क्या झाड़ झिंका डोलिया बना रखा है भैया तुमने? हैं? मेरी समझ में नहीं आता ये मुसीबत दफ्तर को कब ताले पड़ेगा। चलो खैर, अच्छा उठो, पहले जरा खीर बना लो, फिर जाकर खूब बन संवर कर सबके सामने आना। कुछ तो दुल्हनापा लगे भैया तुम पर। आप लोग बस भी कर देना, और ये शादी के बाद के तमाशे करना जरूरी है? समन, अप्पू ने सारा इंतजाम कर लिया, तुमने सिर्फ चम्मच चलाना है। अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनेगी ये खीर वीर। हाय हाय, ये भी सुन लिया आपने? भैया तुम्हारी ससुराली फरमाइश है, हम क्यों पकाएं? एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये मेरा मैका या ससुराल, अजीब कंफ्यूजन है। अरे मेरी जान, शुक्र अदा कर, शुक्र कि तुम्हारी ससुराल और मैका एक हो बैठे हैं। अगर नए लोगों में जाती, नए घर में तुझे ये काम करना पड़ता ना, तो हाथ पैर फूल जाते, दिल धड़कने लगता। मैंने कौन सा आगे जाके खीर और हलवे बनाने हैं? अजीब भोंकी सी रस्म है। भाई हम लोग तो ये रस्में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हर एक को अपने दिल की एंजॉयमेंट की पड़ी है, किसी के ऊपर क्या गुजरा है ये नहीं पता। लेकिन मैं बहुत थक गई, मुझे नहीं बनानी है खीर। है भैया, तो तुम्हें किसने कहा था दफ्तर जाने को, थक थक के वापस आने को? हैं? अपू, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की कमिटमेंट कर चुकी हूँ, और अब कमिटमेंट की है, पूरी तो करनी पड़ेगी ना। तो समन, ये भी तुम्हारी ससुराली कमिटमेंट है। चलो शाबाश, उठो, चम्मच ही तो हिलाना है, जाओ। आ जाओ चंदा, आओ मेरा बच्चा। चले आ जाए। आ जा भैया, आ जा। फल्लाह, रज़ा, सामने की तरह से रखना। तहमीना बहन बस करें, कितनी मिठाई खिलाएंगी हमें? यार देखो, इस्लामाबाद में तुम्हारे मिलने वाले होंगे ना, उन सब में बांटना, वरना कहेंगे बेटे की शादी हुई और ससुराल वालों ने मिठाई भी साथ नहीं की। मैं तो ये कह रही हूँ कि अब भी कम है। अरे ये भी बहुत ज्यादा है, और जो कुछ किया ना आप लोगों ने हमारे लिए, तो यहाँ बस मेहमान बन के रह गए। हम पर भी अल्लाह ने बड़ा करम किया, बैठे बिठाए एक बेटा और मिल गया। बस इरादा तो यही था कि पहले इस्लामाबाद में सेटल होते, फिर उसके बाद अपने बेटे की शादी करते, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने हालात ही और कर दिए। अरे भैया, ये तो सब वक्त और नसीब की बात है, बस दुआ तो यह है कि अल्लाह आगे अच्छा करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इत्मीनान तो मुझे इस बात का है कि आप दोनों अगर इस्लामाबाद में रहेंगे ना, तो ये दोनों बच्चे आते रहेंगे पाकिस्तान। अरे भैया, मैं तो ये कहती थी कि कुछ रोज और रुक जाती, दुल्हा दुल्हन की रौनक तो हमारे पास छोड़े जा रही हो, वहाँ अकेले उदास नहीं हो जाओगे? अरे आप तो अकेला ही रह जाना है हम लोगों ने, और उमर ने भी कौन सा हमारे साथ रहना है। लेकिन आप लोग हमारी बेटी सम्मन का ख्याल जरूर रखेंगे। और बेटा, अगर ये तंग करे ना, तो बस एक फोन कॉल मुझे करनी आना। उमर भाई ले लीजिए। अरे उमर को चाबी क्यों दे रहे हो? तुम नहीं जा रहे? नहीं अप्पू, उमर भाई खुद छोड़ने जाएंगे। समन, फिर तो तुम भी जाओ, सास ससुर को रुखसत करके आओ। जाओ। समन बेटा, तुम भी साथ जाओ। अल्लाह, मैं समझ नहीं सकती कि ये 3 दिन की दुल्हनी से सलीका कब आएगा तैयार होने का। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। चलो भैया, ये काम भी खैर से हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये क्या कुछ कम है? समन से डरते रहे हम सब। अरे भैया, उससे कौन नहीं डरेगा जो किसी से ना डरता हो, सब डरते हैं उससे। अप्पू, हम सब उसको बुरा भला कहते हैं, सब यही समझते हैं कि बहुत खुदसर है, लेकिन इतनी बड़ी बात मेरी बेटी कितनी खामोशी से सह गई। तहमीना, बच्चियां तो अल्लाह मियाँ की गाय होती हैं, 1000 रस्सियां तोड़ाएं, फिर आके लग जाती है अपने उसी खूंटे से बगैर रस्सी के। अप्पू, मेरा दिल बहुत डर रहा है,
ऐसा करके मैंने ज्यादती तो नहीं की समन के साथ। ये तो नसीब की बात है तहमीना। उमर बहुत अच्छा लड़का है, मैंने बहुत छानबीन कराई है, हर तरह से उसे अच्छा पाया है। लेकिन फिर भी हमें समन को सब कुछ बता देना चाहिए था। परदेश जाकर कैसे गुजारा करेगी क्या पता। देखो बीबी, उस वक्त तो तुम झटपट राजी हो गई थी क्योंकि बच्ची का कोई और सिलसिला नहीं था। अब जब खैर से उसका ब्याह हो गया है तो तुम्हें 100 मसले नजर आ रहे हैं। वाह, माँ हूं मैं उसकी अप्पू, जोर जबरदस्ती करके शादी तो करती उसकी, और वो भी पहले से शादीशुदा लड़के से। देखो तहमीना, उमर बहुत अच्छा लड़का है, उसके हालात से सब लोग वाकिफ हैं। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। समन कुंवारे लड़कों को खाते में नहीं लाती थी तो शादीशुदा को क्या पूछती। पता नहीं यूएस जाकर कैसे एडजस्ट करेगी। जो तुम यूं ही 100 कीड़े निकालती रहोगी तो भी गुजारा मुश्किल है। जब समन ने चुपचाप इस बात को कबूल कर लिया तो तुम्हें क्या एतराज है। मुझे यकीन है, इस बात का यकीन है कि बहुत समझदारी से समन गुजारा करेगी इंशाल्लाह। लेकिन अप्पू, समन की खामोशी से मुझे बहुत खौफ आ रहा है। लो भाई, अब इन्हें खामोशी से खौफ आने लगा है। जब वो चीखती चिल्लाती फिरती थी, जब खौफ नहीं आता था तुम्हें, खौफ आने लगा है। समन, देखो समन, खामोश रहना किसी भी मसले का हल नहीं है। तुम्हारी खामोशी सब घर वालों को परेशान कर रही है। सबने मुझे सारी उम्र यही सिखाया कि खामोशी हर मसले का हल है, और आज जब मैं खामोश हूं तो तुम्हें मुझसे जो कुछ पूछना है तुम पूछ सकते हो। खामख अपनी इनसिक्योरिटीज को मत दबाओ। आप सब लोगों ने मुझसे इसीलिए छुपाया ना कि मैं सब कुछ अपने अंदर दबाकर खामोश हो जाऊं। तो लीजिए, हो गई मैं खामोश। मेरी पहली शादी का ना बता के सब घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। ये बात मैं भी मानता हूं और मैं इसके बहुत खिलाफ हूं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बताने की। तुम्हारे घर वालों ने इसकी बहुत मुखालफत की। तुम्हें मुझसे ना सही, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। एक तो ये कि तुमने अपनी मंगियां क्यों तोड़ी, स्पेशली लास्ट मंगनी तुमने शादी के बहुत करीब आकर तोड़ी, क्यों? क्या मैं आपके सामने आंसरेबल हूँ? ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। मेरे ख्याल में मेरी और अकबर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। सब लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत इनसेंसिटिव हूँ। उनके ख्याल में मेरे इस फैसले से मेरे पेरेंट्स पर क्या गुजरेगी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे और अकबर का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, लेकिन हो ही नहीं पाया। एग्जैक्टली इसी तरह सब लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत इनसेंसिटिव हूँ। एक शादी के बाद दूसरी शादी। मैंने भी बहुत कोशिश की, कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों की बात नहीं है, सालों कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाई। मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी पे मेरा भी कुछ हक है। तुम्हारी तरह मुझे भी ये राइट है कि मैं अपने फैसले खुद कर सकूं। इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करूं और एक अच्छी जिंदगी शुरू करूं, बेहतर जिंदगी।
झूठ से शुरू होती है बेहतर जिंदगी। नहीं, देखो समन, तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स वाकई में बहुत परेशान थे। वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर तुमने ये ट्रस्ट कायम रखा होता तो ये बात तुमसे कभी ना छुपाई जाती। चलिए, आपके टिट फॉर टैट कह देने से ये तो पता चला कि अगर मैं 2 मंगियां कर सकती हूँ तो आप 2 शादियां कर सकते हैं। ट्रू दैट, बिल्कुल ठीक। मेरे पास सॉलिड रीजन है ये फैसला करने का, जिस तरह तुम्हारे पास अपने रिश्ते तोड़ने का रीजन था। लेकिन तुम में और मुझ में फर्क ये है कि मैं अपने टूटे हुए रिश्तों की बिना पर नया रिश्ता खराब नहीं कर रहा। ये सब बातें आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? आज के दिन का इंतजार क्यों किया? समन, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे। तुमने उन्हें बहुत खौफजदा कर रखा है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैं उन्हें सब कुछ बता चुका हूं। ये और बात है कि तुम्हारी मंगियां टूटने की खबर मुझे तुमसे मिली, मुझसे ये बात किसी ने शेयर नहीं की। मैं आपको बताना चाहती थी सब कुछ, बस बताने का मौका ही नहीं मिला। एंड ट्रस्ट मी, आई ट्राइड माय बेस्ट। ओह यस, डेफिनेटली यू डिड ट्राई योर बेस्ट। लेकिन तुम अपने निकाह और डिवोर्स के इश्यूज में इतनी बिजी थी कि मुझे बता नहीं सकी। लेकिन जो लड़की सबके सामने अपने खामन से आके अपने डिवोर्स के हक पे बात कर सकती है, उससे भला कोई और बात करने के लिए कोई कैसे रोक सकता है? नहीं? एनीवे, गुड नाइट। तुम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। तुम तो यहाँ से निकलना चाहती हो, उमर को यूज कर रही थी ना। यहाँ से निकलने के लिए किसी भी किस्म की कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो, अपनी जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हो तो ठीक है। ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। अरे भाई वाह, यहाँ तो फुल टाइम रत जगह हो रहा है। तुम भी तो मूवी नाइट मना रहे होगे। भाई मैं तो बैचलर हूँ, जो चाहे जब दिल चाहे कर सकता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम आंटी बन चुकी हो, अगर तुम किस बात का गम मना रही हो? हम तो सारे खत्म हो जाने चाहिए ना। तो और क्या, अपने सारे गम अपने शौहर के हवाले कर दो और बेगम हो जाओ। बेगम उमर, तुमने भी मुझसे हकीकत छुपाई ना, सिर्फ इसलिए कि मैं उमर की पहली शादी के सुन के शादी से इनकार ना कर दूं। असल में बात यह है कि तुम्हारा प्रीवियस रिकॉर्ड इतना खराब है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। तुम लोग कितना गलत समझते हो मुझे। मैं क्यों शादी से इनकार करती? कोई बेवकूफ ही होगा जो खुले पिंजरे से ना उड़ना चाहे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। और मेरी तरफ से उमर 2 छोड़कर 4 शादियां करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तो बस यहां से जा रही हूं जहां मेरी बात को जिद और खुदसरी समझकर मेरी जिंदगी पर जबरदस्ती फैसले छोड़ से जाए। समन, अगर कभी जिंदगी में तुम अपने शेल से बाहर आओ और अपनी जात के अलावा दूसरे लोगों को देखो तो तुम गिन लोगी कि तुमने अपनी जिंदगी में कितने रिश्ते कमाए। कहीं ऐसा ना हो रज़ा अली कि ये रिश्ते मुझे खो देने का शौक मना रहे हो। समन, तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने किसी भी रिश्ते के साथ सिंसियर नहीं हो। सिंसियर मैं नहीं है, बाकी दुनिया सिंसियर नहीं है। कितनी बार मैंने तुम लोगों से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, अब करा दी, खुश। मैं तुम लोगों पे इतना बोझ थी, तुम लोग मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकालना चाहते हो।
लिए तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? इस बात को छुपाने का तुम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। तुम तो यहाँ से निकलना चाहती हो, उमर को यूज कर रही थी ना। यहाँ से निकलने के लिए किसी भी किस्म की कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो, अपनी जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, गुड लक। अगर तुम मेरी मानो तो यहाँ से अपनी जान छुड़ाओ और यूएस चलाओ। अब देखो ना, वहाँ पे तो सिर्फ एक शौहर का महाज होगा, यहाँ पर हर आए दिन एक नया रिश्ता तुम्हारे लिए खड़ा होगा। आज एक के लिए मना करो कि कल दूसरा हो। अगर कभी झूठ नहीं बोला ना तो अब बोली, कभी कभी मसलतन झूठ बोलना पड़ता है भाई, खामोश रहना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तुम्हारा निकाह करवाने के लिए कोई तुम्हारी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा। बाकी लोग दुनिया के पागल हैं जो बगैर पढ़े इसमें साइन करते हैं। मैंने तमाम उम्र खानदान वालों की शिकायत सुनी है कि मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बदतमीज और खुदसर बना दिया। लेकिन जो लड़की सबके सामने अपने खामन से आके अपने डिवोर्स के हक पे बात कर सकती है, उससे भला कोई और बात करने के लिए कोई कैसे रोक सकता है? नहीं? समन को तो ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं कि अपनी पैकिंग कर ले। अभी इतनी सारी चीजें पड़ी जिन्हें अलग अलग करना है, तुम इन्हें यहाँ रख दो और जाओ। अब सारी चीजें तो अपने साथ नहीं लेके जा सकती, मगर शादी के कुछ जोड़े तो लेके जाने चाहिए ना उसे, आखिर को दुल्हन है। समन जब चली जाएगी तो कौन रहेगा इस कमरे में? कौन रहेगा? यूं ही खाली पड़ा रहेगा। लेकिन खैर से जब भी समन और उमर आएंगे यहीं ठहरेंगे। इंशाअल्लाह, खुदा करे ऐसा ही हो। आप उदास क्यों हो रहे हैं? यूएस इतनी दूर तो नहीं, हमारी समन आती रहेगी और हम लोग भी चले जाया करेंगे। समन खुश तो है ना? खुश तो है, मगर बहुत खामोश हो गई है। ना वो जिद रही ना वो बहस, बस चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। उसने तुमसे उमर की पहली शादी की बात की? नहीं, कोई सवाल नहीं किया। मैंने बताया ना, बहुत चुप चुप रहने लगी है, ऐसे प्रिटेंड करती से कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तो समझा था कि जब उसको इस बात का पता चलेगा तो जमीन आसमान सर पे उठा लेगी, मगर वो तो बिल्कुल खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग सुन लें कि मैं यूएस नहीं जाऊंगी। ये क्या? अब क्या हो गया इस लड़की को? समन, मैं पूछ रहा हूं कि एक हफ्ता डिले करने से क्या होगा? तुम रिजाइन करके जा रहे हो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कोई और परसू कर लेगा। ये मेरा प्राइज प्रोजेक्ट है अब्बू, मैं पिछले 7 महीने से इस पर काम कर रही हूँ। अब जब रिवॉर्ड की बारी आई है तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं छोड़कर चली जाऊँ? समन, तुम्हारी जिंदगी अब वो नहीं रही। तुम यूएस जा रही हो, वहां सब कुछ नया शुरू होगा। अब जब टिकट्स कंफर्म हो गई और परसों फ्लाइट है तो तुम्हें अपना प्रोजेक्ट याद आ गया है? पहले कहाँ था तुम्हारा प्रोजेक्ट? तुम्हें पता था ना कि तुमने जाना है? मुझसे तो किसी ने पूछा तक नहीं और ना ही बताया। आज टिकट हाथ में रख दी और कहा कि परसों जाने। बहरहाल अब टिकट्स कंफर्म हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि उमर को उन्हें बदलने के लिए सरचार्ज ज्यादा करना पड़े। तुम ऑफिस को इन्फॉर्म करो और अपनी पैकिंग शुरू करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद संभालो। अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना तो मुझे खुद उनके साथ डील करने दे। मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो कोई कुछ बताना गवारा ही नहीं करता। आप लोगों ने तो अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। अलग दुनिया तुमने बना रखी है समन, हमने नहीं। तुम्हें किसकी परवाह है? वही करती हो ना जो तुम दिल में ठान लेती हो। अब शादी हो गई सो हो गई। उमर तुम्हारा शौहर है, अब तमाम फैसलों का अख्तियार उसे ही हासिल है। अब तुम वही करोगी जो वो चाहेगा। बस इसके बाद एक लफ्ज न सुनो
कल तक तुम मेरी बेटी थी, अब तुम उमर की बीवी हो। अब वही होगा जो वो कहेगा। समन, बात समझने की कोशिश करो। उमर को अपने दफ्तर पहुंचना है, परसों उसका जाना जरूरी है। अब तुम्हें उमर की लाइफ के साथ एडजस्ट करना होगा बेटा। और मेरी लाइफ से कौन एडजस्ट करेगा? मेरी जॉब, मेरा काम, क्या ये यूजलेस है? इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? बस करो समन, हर बात पे फजूल बहस मत किया करो। बेटा, शादी के बाद लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, शौहर के साथ, उसके कामकाज के साथ, घर बार के साथ, और उसकी पहली बीवी से भी। हाँ, ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। तुमने पैकिंग कर ली ना सारी? कुछ रह तो नहीं गया? अपनी रौनक तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, ख्याल रखना। ये रिंग लाया था तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुंह दिखाई। मुंह दिखाई तो आपने मुझे दे दी थी शादी की रात को वो खबर सुनाकर। अच्छा, और आप कब से इतना कूल बनने लगे? समन भाभी पर रोब डालने की कोशिश हो रही है। ये मेरे रोब में कब आ गई?